नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में ईश्वरीय नियम ही सत्य है। जिसने अपने को पहचाना है उसने निसंदेह अपने प्रभु को भी पहचान लिया है तथा प्रभु भी कहते हैं कि मैंने अपने ही लक्षण जीवों के हृदय में प्रकट किए हैं, जिससे कि वे अपने को पहचान कर फिर मुझे भी पहचाने। सो भाई, तेरे आसपास ऐसा और कोई नहीं है जिसे पहचानना तेरे लिए अपने आप को पहचानने से अधिक आवश्यक हो। पहले जब तू अपने को भी नहीं पहचानता तो और किसी को कैसे पहचानेगा। यदि तू कहे कि मैं अपने को तो पहचानता हूँ, तो तेरा यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि जिस रूप में तू अपने को पहचानता है, तेरी वह पहचान श्री भगवान को पहचानने की कुंजी नहीं है। तू जो अपने को हाथ, पांव, त्वचा और मांस आदि से युक्त स्थूल शरीर समझता है तथा भूख होने पर आहार की इच्छा करने वाला, क्रोधित होने पर लड़ने झगड़ने वाला और कामातुर होने पर भोग वासना से व्याकुल और उसी संकल्प में डूब जाने वाला जानता है, सो इस प्रकार की पहचान में तो पशु भी तेरे समान है। अतः तुझे यह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि मैं क्या वस्तु हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस जगह जाऊँगा, किस निमित्त से मैं संसार में आया हूँ, किस कार्य के लिए भगवान ने मुझे उत्पन्न किया है, मेरी भलाई किस में है और क्या मेरा दुर्भाग्य है। इसके अतिरिक्त यह भी देखना चाहिए कि तेरे भीतर जो दैवी और पाशविक वृत्तियों का संगठन हुआ है, उनमें किस प्रकार की वृत्तियों की प्रबलता है तथा साथ ही यह भी पहचान कि तेरा अपना स्वभाव क्या है और पर स्वभाव क्या है। मनुष्य जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और उस परम प्रकाश में प्रभु की कृपा का साक्षात अनुभव होता है, जो जीव को पतन के गर्त में गिरने से रोककर सत्य की ओर ले जाता है। ईश्वरीय और प्राकृतिक नियम ही सत्य है और चराचर जगत उन्हीं नियमों में स्थित है। इन्हीं नियमों के अनुसार चलने का नाम जीवन और इनसे विपरीत चलने का नाम मृत्यु है। देवताओं ने सत्य के मार्ग पर चलकर ही अमरत्व प्राप्त किया। जो इससे विपरीत मार्ग पर चलता है वही बार बार मरता है और मृत्यु के पास में जकड़ा हुआ दुख रूप नरक में गिरता है। मनुष्य को निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिए कि कुटिल असत्य से भरे जीवन का नाम मृत्यु और सरल सत्य और विवेक युक्त जीवन का नाम ही अमरत्व है। मनुष्य का जीवन वास्तव में सुख का स्रोत है, पर हमारे अज्ञान से दुख की उत्पत्ति होती है और उससे यह स्रोत रुक जाता है। जीवन में प्रवाह नहीं रहता। शिथिल, प्रगतिहीन और निस्तेज होकर जीना केवल सिसकते हुए सांस लेना है। उसमें जीवन तत्व नष्ट हो जाता है। मित्रों, जिस सत्य से सारा संसार ओतप्रोत है, जिसके टूटते ही जीव का पतन हो जाता है, उस सत्य को जाने और व्यवहार में लाए बिना जीवन सार्थक नहीं हो सकता है।